अलग अलग राज्यों में देख लीजिए, चाहे छत्तीसगढ़ में, उनका ये कहना है कि इन लोग बीजेपी अब ठीक है आगे बढ़ती जा रही है, लेकिन ये तो तानाशाही है कि विपक्ष को मुद्दे ही नहीं उठाने देती, तभी विपक्ष ये मजबूती के साथ मुद्दे नहीं उठा पाता क्योंकि एजेंसियों को पीछे लगा लेती है। ये आरोप भी लगातार लगते रहे। बताइए, हिमाचल में जब सरकार बनी तो लोकतंत्र जिंदा था, लेकिन जब दूसरे आरोप ये लगे कि आप वहां पर भी ऑपरेशन नोटिस करने की तैयारी में थे, तभी विधायकों की क्रॉस वोटिंग हुई है। मैं ये कह रहा हूँ भैया, जब संविधान लिखा जा रहा था तो भीमराव अंबेडकर जी ने कहीं नहीं लिखा कि कांग्रेस के ऊपर जब हमला करिए, कांग्रेस भ्रष्टाचार नहीं करे तो छोड़ दीजिएगा। जो भ्रष्टाचार कर रहा है उसी के ऊपर तो कार्रवाई हो रही है। बहुत सारे राज्यों में आपकी सरकारें हैं, कोई गलत कार्य कर रहा है तो आप उस पर कार्रवाई करिए, क्योंकि आपकी भ्रष्टाचार की आदत पड़ गई। अब एक चोर कहे नहीं फला चोर को पकड़िए तब हमको पकड़िए, तो कानूनी प्रक्रिया है। अगर आप चोरी किए हैं तो आपने कार्रवाई हो रही है। जब आप कोर्ट में जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जाते हैं, तो आपको न्याय क्यों नहीं मिलता? न्यायालय भी खराब है। आपको अगर जमानत नहीं मिली तो न्यायालय खराब हो गया, सर्जिकल स्ट्राइक कर दी तो खराब हो गया। यहाँ पे एसएनजी का ये भी कहना है कि भाई देखिए, जो भ्रष्टाचार में लिप्त होगा वो तो आएगा। क्या एजेंसियों की जांच पे आप सवाल उठाएंगे तो आखिर ये किस हद तक सही है? कभी कभी कोर्ट के फैसले पे भी सवाल उठा लेते हैं। और एक और मेरा सवाल कीर्ति जी आपसे ये है कि आप बार बार पीडीए का जिक्र कर रहे हैं कि लोकसभा चुनाव में हम पीडीए के दम पर हम पीडीए पंचायतें करवा रहे हैं, तो मुझे ये बताइएगा, राज्यसभा में ही अगर हम देखें तो पीडीए को जगह न मिलने पर आपके यहां से जो विधायक पल्लवी पटेल है उनके विरोध के सुर सुनने को मिले, अब ऐसा क्यों? देखिए करिश्मा जी, एसएन सिंह साहब कह रहे थे कि बाबा साहब के संविधान में कहीं नहीं लिखा कि कोई भ्रष्टाचार करे तो उसको छोड़ दिया जाए। क्या बाबा साहब ने अपने संविधान में लिखा है कि देश के सारे भ्रष्टाचारियों को, समाजवादी पार्टी कुछ भी करे तो उनको छोड़ दिया जाए? ऐसा तो नहीं लिखे। उन्होंने लिखा है कि सारी एजेंसियां स्वतंत्र हैं, गलत करेंगे तो कार्रवाई होगी। और मुलायम सिंह जी, स्वर्गीय मुलायम सिंह जी, आदरणीय मुलायम सिंह जी, आपके मुलायम सिंह जी, सभी के मुलायम सिंह जी, उन्होंने कहा ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग कांग्रेस हमारे खिलाफ कर रही है। आप जाके देख लीजिए, मुलायम सिंह जी ने खुलेआम कहा, अखिलेश जी ने कहा कि भाई कांग्रेस को वोट मत करिए, बेशक दूसरी पार्टियों को कर दीजिए। तो जब उसके साथ जाएंगे तो यही जनता पूछेगी ना, ऐसी समाजवादी पार्टी जिसकी दूसरी प्रदेशों में 1-2 सीटें आ जाती क्यों नहीं आ रही? चलिए, मेरे पास समय की कमी है, मैं एक एक करके सबसे कमेंट लूंगी। मेरे पास बिल्कुल ठीक है, मेरे को सौरभ दुबे जी के पास भी जाना है। एसएन जी, मैं लौटूंगी और एक एक मेरा छोटा सवाल आप सभी से होगा, ठीक है? एसएन सिंह जी, आपको ही मौका देती हूँ ये सवाल आपसे। क्या आप ये समझते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी काफी है? क्या आप ये मानते हैं? लेकिन आखिर सवाल फिर ये उठता है कि क्यों आपको भोजपुरी स्टार का यहाँ पर साथ जरूरी हो जाता है, क्यों आपको उनको लाना पड़ता है? बस मुझे इतना बताइए, क्या आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी काफी है? ये सवाल हमसे है जी एसएन जी, आपसे ही है। देखिए, मुझे नहीं लगता है कि इस देश में कोई और ऐसा नेता होगा जिसकी इतनी लोकप्रियता हो, जिसकी इतनी स्वीकार्यता हो और जो इतनी मेहनत से कार्य करता है। एक कहावत है, वृक्ष कबो नहीं फल बके, नदी न संचय नीर, परमारथ के कारण साधु धरा शरीर। जब आप जनता की सेवा के लिए कार्य करेंगे, जनता आपको अपनाएगी। लेकिन जब आप परिवार के लिए कार्य करेंगे, एक जाति के लिए कार्य करेंगे, एक धर्म के लिए कार्य करेंगे, तो जाति और धर्म आपको अपनाएगा। आज मोदी जी पूरी देश के लिए कार्य कर रहे हैं। आप देखिए, अगर 4 करोड़ आवास दे रहे हैं तो सबको दे रहे हैं ना, उसमें जाति धर्म मत मजहब कहां पे है? 12 करोड़ घरों में हर जन नल योजना लेके आ रहे हैं, तो सबके लिए लेके आ रहे हैं ना। तो जब हम सबका साथ सबका विकास करेंगे और आप कहेंगे अल्पसंख्यक मतलब बहुसंख्यक छोड़ देंगे, हम कहेंगे सबके लिए, तो जब हम सबके लिए करेंगे तो हम आप पे तो भारी पड़ेंगे ना। हम अगर सबका कार्य करेंगे तो सब लोग हमको अपनाएंगे। जल्दी से अपनी बात रखिए, जल्दी से अपनी बात रखिए। मैं जवाब तो मैं ही दे रहा था। मैं कह रहा हूं कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम कीर्ति जी, आपकी जगह कीर्ति जी कुछ बात रखना चाहते हैं। कीर्ति जी, मोदी की गारंटी तो यह है कि एमएस 2022 तक किसानों की आय दुगनी हो जानी चाहिए थी, नहीं हो पाई। मोदी साहब की गारंटी थी 100 दिन में काला धन लाएंगे, नहीं ला पाए। आपको दिखेगी नहीं, क्योंकि भगवान राम का मंदिर बन जाएगा तो आपकी तुष्टीकरण समाप्त हो गया। जो तुष्टीकरण का कार्य करते थे, 370 वाली गारंटी आपको नहीं दिखेगी, वहां तुष्टीकरण दिखता था। 3 तलाक पर कानून आ गया, वो आपको ठीक है कीर्ति जी, मैं लौटूंगी आपके पास। सौरभ जी, ये चुनाव जो है लोकसभा चुनाव,